हारिस की कसम, तू अपनी मौत का मंजर अब खुद देखेगा। अब जब कसम खाई ली है तो बेटा एक कोशिश करके देख ले। आजा। तू तैयारी रख यावर, तेरा कफन मैं ला रहा हूं। पिछले कुछ दिनों से देख रहा हूँ तू दरवाजे के पास खड़ा घंटों घंटों क्या सोचता रहता है। आखिर चल क्या रहा है तेरे दिमाग में हैदर? आज पूरे 10 दिन होगा उस हादसे को। यावर के खिलाफ कोई कदम उठाना भी है या जो उसने किया वो भूल जाएं? आखिर तू कर क्या रहा है हैदर? इंतजार कर रहा हूं मैं, सही मौके का और सही वक्त का। और वैसे भी ये लड़ाई मेरी है, तू क्यों सोचता है इतना इस बारे में? क्योंकि साले मैं तेरा भाई नहीं तेरा यार हूँ। तुझे अकेला कैसे छोड़ सकता हूँ? बात करता है। यही उम्मीद थी तुझसे। फिक्र मत कर, यावर जल्दी हाथ लगेगा हमारे। बस हमें तैयार रहना होगा। एक कड़ी भी अगर मिल जाए उस तक पहुंचने की तो हिलना नहीं। ये क्या कर रहा हो भाई? तू चुप कर। यावर भाई, हाँ जरा से भी हिलने की कोशिश करी तो यहीं लेट जाओगे। इधर नहीं उधर। कैसे पता चला तुझे कि मैं यहां मिलूंगा? खुदा असबाब पैदा करता है तुझ जैसे को मिटाने के लिए। कैसे, क्यों, कब, फिर ये सवाल कोई मायने नहीं रखते। रावण की लंका भी घर के बेदी ने ढाई थी, यहाँ तो फिर भी लंका नहीं है। तो तुझ जैसा रावण जी के क्या करेगा? बता मुझे, मेरी खबर किसने दी? विभीषण? एक कड़ी भी अगर मिल जाए उस तक पहुंचने की तो
हमारी मदद क्यों करना चाहते हो? मैं ये इंसानियत के नाते कर रहा हूँ। इतने टाइम से गलत चीज़ें बर्दाश्त करता आ रहा हूँ, पर अब नहीं होता मुझसे। जब तुम्हारे भाई ने यासर की जान ली थी, तब भी मैंने यही सोचा था कि तुम्हारे भाई को सज़ा कानून दे, और मैं ये समझता हूँ तुम भी यही चाहते थे। पर यावर ने ऐसा होने नहीं दिया, मेरी एक न सुनी। यावर मेरे ताए का लड़का है, एक ही खून है हम, लेकिन मेरे और उसके ख्यालात बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। तुम्हारा भाई खुद को कानून के हवाले करने आ रहा था, पर यावर ने, मैं वहीं था जब यावर ने तुम्हारे भाई को मारने का हुक्म दिया। खत्म कर दे। अगर मैं उस वक्त उसको रोकता तो वो मुझे भी, मैं मजबूर था, कुछ ना कर सका। लेकिन उसके बाद पता है मुझे क्या लगा? कि यावर को कोई कानूनी सज़ा मिलनी ही नहीं चाहिए, बल्कि उसे तो जीना ही नहीं चाहिए। हाँ, मार देना चाहिए ऐसे शख्स को जो दूसरों की जिंदगी बर्बाद करता हो। खत्म कर देना चाहिए। तो यहाँ क्यों चले आए फिर? वो इसलिए क्योंकि मैंने उसकी आंखों में डर देखा है। जब तुमने उसे जान से मारने की धमकी दी, तभी मैंने सोच लिया था कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा। कैसे यकीन कर ले तुम पर? ये तुम भाइयों की कोई चाल भी तो हो सकती है। ऐसा है बाबू, अगर मुझ पर यकीन नहीं तो मेरा भी यहाँ कोई काम नहीं। चलता हूँ हैदर भाई। रुको। तुम राय हक पर हो, इसलिए मैं तुम पर भरोसा कर रहा हूं। बताओ मुझे, कहाँ मिलेगा यावर? यहाँ से थोड़ी दूर यावर का भट्टा है, जहाँ वो महीने में 2 बार ज़रूर जाता है। कल वो वहाँ जा रहा है और उसके साथ सिर्फ वहाँ मैं रहूँगा। भट्टा इन दिनों बंद चल रहा है, सब छुट्टी पर हैं। कहते हैं जब किसी की मौत करीब हो तो साया भी साथ छोड़ देता है। कल नौमान यावर के साथ नहीं होगा। यावर ने शहर से बाहर भेजा है किसी काम के सिलसिले में, और यावर के लड़के भी उसके साथ नहीं होंगे। यही मौका है यावर को ख़त्म करने का। जाओ और ले लो अपने भाई की मौत का बदला। तेरा खेल अब खत्म हुआ यावर। मैंने तुझसे कहा था ना कि तू तैयारी रखना, तेरा कफन मैं ला रहा हूं। मैंने भी तुझसे कहा था कि तू कोशिश करके देख ले। सब कहते हैं किस्मत बड़ी कुत्ती चीज़ है, लेकिन हमारे लिए किस्मत से ज़्यादा वफादार कुछ और है ही नहीं। क्यों जुबैर? सही किया जो तूने आज मुझे जाने से रोक लिया यावर।
नहीं तो मैं तुझे बहुत मिस करता बाद में। ये हाथ देख रहा है हैदर? इन्हीं हाथों से मैंने तेरे भाई को मारा था, तड़पा तड़पा के मारा था। घर वापसी मुबारक हो। और आज इन हाथों से मैं तुझे भी मारूंगा। गलती कर दी तूने नौमान। मेरे भाई का जिक्र नहीं करना चाहिए था। गलती तो तूने की है यहाँ आकर। पता है कौन मरेगा? तेरा भाई, तेरा छोटा भाई।